नमः। आज शुक्रवार दिनांक 9 फरवरी 2024 तिथिनुसार चतुर्दशी है माघ महीने की और आज मौनी अमावस्या भी है। विक्रम संवत 2080। कल हम लोग सप्तम अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ रहे थे। उसका कुछ भाग शेष रह गया था, उस विवेचन को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य मात्र की यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा क्योंकि संसार में बैठे हैं, चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत है। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंख मिचते ही कुछ नहीं है। सम्मिलने नयन योर्न ही किंचिद अस्ति। और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। दृढ़ व्रताः कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो जैसा कि गजेंद्र ने कहा था, यह कश्यनेशो बलिनोन्तकोर्गात् प्रचंड वेगात् भिधावतो भृशम भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि। श्रीमद् भागवत में आया, जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा दृढ़ व्रताः साधक कहता है। वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय से वे दृढ़व्रती हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती है। एक, परमात्मा कैसे हैं, दो, जीव कैसा है, और तीन,
और जगत कैसा है, तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ, जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रति होना है। दृढ़व्रति होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर वे दृढ़वती होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। इस श्लोक की विशेष बात शास्त्रों में, संतवाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्रायः नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा अर्थात भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में आया है। अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए, यह नियम नहीं है। जैसे 84 लाख योनियां और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर स्वभाव नहीं सुधरता। परंतु मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे पापों के रहने से उनके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति, बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से, साधन परायणता से, अहंता व परिवर्तन से, अहंता के परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग, मामनन्य भाग गीता के 9वें अध्याय में आया है। दुराचारी से दुराचारी पुरुष
अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़व्रती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है, अतः जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली है वे भजन में बाधा पहुंचाएं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी, अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संतजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मय्यासक्त मनाहा, मेरे में प्रेम करके, और मदाश्रयः, मेरा आश्रय लेकर, योगम युंजन, योग का अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान करते हैं। 29वां श्लोक, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। इसकी व्याख्या, जरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, प्रथम पंक्ति 29वें श्लोक की। यहाँ जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म
और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है। ऐसे ही यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त है। अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य मैं यही हूँ मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योनुजन्मसु, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में आया है। वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताई कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर व संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को अर्थात शरीर व संसार की
स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन व भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत व जड़रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये कहा है। इस श्लोक का कुछ भाग शेष रह जाता है, उसे आगे चलकर हम उसका विवेचन देखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।